Hi mommies and daddies, welcome back to today's video, and today's video is going to be only for the expecting mommy and daddies जो प्लान कर रहे हैं या फिर उनका टाइम बहुत पास आने वाला है टू जस्ट मीट योर न्यू बॉर्न। सो मैं अपनी जो सी सेक्शन की 2-3 दिन की जो हॉस्पिटल की जर्नी होती है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज ये चीज़ ऐसी रहती है, यू नेवर नो कि आपके साथ क्या होने वाला है हॉस्पिटल में। एंड हम कितने भी सवाल डॉक्टर को करें तो डॉक्टर एलॉबरेट करके नहीं बोलते हैं हमें कि आपके साथ हॉस्पिटल में ये चीज़ होने वाली है, वो चीज़ होने वाली है। तो मैं इसलिए शॉर्ट में आपको 3-4 दिन सी सेक्शन के बाद, बिकॉज मेरा सी सेक्शन था, तो सी सेक्शन के बाद 2-3 दिन हॉस्पिटल में क्या होता है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जब लास्ट सोनोग्राफी हुई थी विच वॉज ऑन द 1st February एंड दिविता वॉज बॉर्न ऑन 4th February। तो 1st February को जब डॉक्टर ने सोनोग्राफी करी थी तब डॉक्टर को पता चल गया था कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं है, वी हैव टू गो फॉर सोनोग्राफी, लाइक वी हैव टू गो फॉर सी सेक्शन। सो इसलिए डॉक्टर ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि आप हॉस्पिटल बैग जैसे 9th मंथ स्टार्ट हो जाएगा तो हॉस्पिटल बैग रेडी रख के रखना, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको कब लेबर पेन स्टार्ट हो जाएंगे एंड यू विल बी कमिंग टू द हॉस्पिटल। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी बैग पैक करके रख दी थी। एंड उसके बाद जब डॉक्टर ने बोल दिया कि सी सेक्शन हमें 2-3 दिन में प्लान करना होगा, तो उसके पहले ही जैसे मेरे को लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे तो हमने वैसे ही बैग उठाई एंड जस्ट वी रैन टू द हॉस्पिटल ऑन 3rd February एट नाइट 11:30। सो दैट इज द थिंग। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग डॉक्टर ने 7 o'clock जब मेरा सी सेक्शन के लिए मेरे को लिया, तो उसके पहले रात में अराउंड 4 to 5 o'clock डॉक्टर ने उनके असिस्टेंट्स जो होते हैं लाइक पैथोलॉजी लैब वाले वो आए थे एंड दे टुक माई ब्लड सैंपल, कुछ टेस्ट करवाई उन्होंने, फिर मेरा बीपी उन्होंने कंटिन्यूस चेक करते रहे, बिकॉज सी सेक्शन के लिए यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल एंड आपका बीपी भी एकदम नॉर्मल रहना चाहिए। कोई भी चीज़, वैसे मेरा बीपी का प्रॉब्लम था ही नहीं बिकॉज मेरे को स्वेलिंग भी नहीं आई थी कहीं पे भी। द ओनली थिंग वॉज डायबिटीज जो मेरे को हुई थी ड्यूरिंग माई लास्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी, गेस्टेशनल डायबिटीज, तो वो बहुत नॉर्मल होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड आफ्टर योर प्रेगनेंसी इट इज क्योर्ड ऑल्सो। सो दैट इज द थिंग। तो मेरा ब्लड टेस्ट हो गया, उसके फटाफट रिपोर्ट्स आ गए थे कुछ 6:30 बजे के आसपास सुबह ही। एंड देन 7 बजे नर्स ने आके मेरे को पूरा ड्रेस चेंज करवा लिया, उन्होंने कैथेटर लगवा दिया था एंड नीचे यूरिन बैग भी लग गई थी, बिकॉज उसके बाद ऑपरेशन के बाद यू आर नॉट सपोज टू गेट अप एंड गो टू द वॉशरूम एंड जस्ट यूज इट। तो इसलिए उन्होंने मेरे को फिर ड्रेस पहना के रेडी कर दिया, मास्क पहनाया था बिकॉज कोरोना का टाइम था, एंड देन एक हेयर कैप पहना दी थी बिकॉज बाल वाल बीच में ना आए, समथिंग लाइक दैट। तो फिर वहां से मेरे को एक मतलब मेरे रूम से फिर उन्होंने व्हील चेयर पे बिठा के मेरे को ऑपरेशन थिएटर लेके गए थे विच वॉज ऑन द लास्ट फ्लोर। तो फिर सब बहुत अजीब फीलिंग आती है बिकॉज आप आते वक्त तो आप पैदल आए थे, नाउ यू आर ऑन द व्हील चेयर जस्ट लाइक अ पेशेंट, तो बहुत बहुत ऑकवर्ड लगता है। एंड कंटिन्यूसली आई वॉज आस्किंग माई नर्स क्या प्लीज मैं पैदल चल सकती हूँ, क्या प्लीज मैं पैदल चल सकती हूँ। शी वॉज लाइक नो नो नो, यू हैव टू सिट ऑन दिस एंड यू हैव टू कम बिकॉज इट इज़ अ प्रोटोकॉल ऑफ द हॉस्पिटल। तो फिर मैं गई एंड देन डॉक्टर ने मेरे को जैसे ही ओटी में लिया, दैट वाज ऑपरेशन थिएटर में लिया, तो वहाँ पे मेरी डॉक्टर थी नहीं, मेरे को थोड़ा सा टेंशन सा आ गया था बिकॉज शी वॉज नॉट देयर, और मैं मम्मी पापा को मस्त बाय करके अंदर चली गई थी। तो फिर वहाँ पे एक जेंट्स डॉक्टर थे जो एनेस्थीसिया मेरे को देने वाले थे, जो स्पाइनल कॉर्ड में लगता है, लाइक पीछे लगता है। तो उन्होंने मेरे को जैसे ही मेरे सिस्टर इन लॉ ने मेरे को बोला था कि प्रेरणा जस्ट बिकॉज उनकी डिलीवरी 20 days पहले ही हुई थी, तो उन्होंने मेरे को कुछ टिप्स दी थी, वो टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी। कि उन्होंने मेरे को बोला था जब वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है यू जस्ट हैव टू बी वेरी स्टिफ, बिल्कुल भी हिलना नहीं है, बिकॉज हो सकता है ऐसी नौबत आए कि सेकेंड प्रीक लेना पड़ता है बिकॉज अगर उनको प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं मिली तो मैंने वो चीज़ दिमाग में रख के मैंने प्रॉपर स्टिफ एंड आई स्टूड वेरी स्ट्रॉन्ग, और मैंने वो इंजेक्शन जैसे लिया इट वॉज अ मैजिक कि तुरंत मेरा पैर एंड लोअर बॉडी फेंट होने लग गया था। आई वॉज नॉट नोइंग कि मेरा पैर भी कैसे ऐसे नम सी हो गई थी मैं। एंड विद इन 2 seconds वो एक
जैसे मेरे को लेटा दिया एक वार्ड बॉय जैसी, आई डोंट नो डॉक्टर ही थे शायद, तो उन्होंने मेरे को जैसे लेटा दिया, माय गायनोकोलॉजिस्ट केम इन, तो मेरे को कहीं तो थोड़ी सी हिम्मत आ गई कि यस माय डॉक्टर इज हियर, बिकॉज एक रहता है ना कि जिसने पूरे प्रेगनेंसी आपको हैंडल किया, शी इज हियर, अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो शी जस्ट केम इन एंड शी सेड मी हाउ आर यू एक्साइटेड, येस येस, विद इन 10-15 मिनट्स योर लिटिल वन इज देयर, इज गोइंग टू बी देयर विथ यू। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी मेरे को। एंड फिर उन्होंने फटाफट मेरे को उनका ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, लाइक सी सेक्शन स्टार्ट कर दिया। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कि जो मेरे लिए शॉकिंग थी दैट वाज कि वो जो कैनोपी जैसा या कुछ लगाते या फिर बॉक्स जो रख देते जिसके कारण मेरे को डिलीवरी नहीं देख पाती हूँ, तो वो उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। एंड मेरे ऊपर कुछ तो ऐसे बल्ब जैसा लगा हुआ था, तो इन दैट आई कुड सी द रिफ्लेक्शन ऑफ माई स्टमक, मतलब जो मेरे पेट पे काटाकुटी हो रही थी वो मेरे को पूरी की पूरी उस पर दिखाई दे रही थी। स्टार्टिंग में 2-3 मिनट्स में पूरी आंखें बंद करके बस मैं महसूस कर रही थी कि मेरे को जैसे चिंटी चल रही है, ऐसा फील हो रहा था। बहुत हल्का सा फील होता है, बिल्कुल भी ऐसे हार्ड वाला फील नहीं होता, कुछ भी फील नहीं होता है। एंड देन फिर मैंने बोला कि यार ये मोमेंट हम मिस कैसे कर सकते हैं, इसलिए व्हाट आई सेड कि चलो आंखें खोल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो फिर जैसे मैंने वो ऊपर देखा तो मुझको पूरा दिख रहा था कि मेरे पेट पे क्या क्या हो रहा है। वो कुछ तो लाइट होती है, आई गेस, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या होता है वो, पर उसमें मेरा पूरा रिफ्लेक्शन दिख रहा था कि पेट पे क्या हो रहा है। तो 2 डॉक्टर्स 2 साइड से मेरा फुल कट कर रहे थे। एंड विद इन 5 मिनट्स, पता नहीं वो इतने नॉर्मली बात करते होते ऑपरेशन थिएटर में, तो हमें ऐसे लगता है कि यार मेरा ऑपरेशन तो देख लो आप एक बार कि क्या कर रहे हो आप। फिर उसके बाद एसी बहुत ज़्यादा चालू रहता है, लाइक बहुत ठंडा रहता है ओटी। एंड आई वाज जस्ट कंप्लेनिंग माय डॉक्टर कि डॉक्टर मेरे को ठंड लग रही है, प्लीज़ एसी कम कर दो, ठंड लग रही है, एसी कम कर दो। बट उन्होंने कम किया, ज़्यादा किया, आई डोंट नो, कुछ तो किया उन्होंने। एंड शी सेड मी नाउ यू विल बी फाइन, अब ठंड नहीं लगेगी। बट उसके बाद शायद आई वॉज लाइक डिस्टर्बिंग देम, तो उन्होंने मेरे को कुछ तो इंजेक्शन दे दिया जो मेरे कैथेटर में से ही दे दिया था, तो उससे मेरे को थोड़ा सा डलनेस आना स्टार्ट हो गया था। बट जस्ट आफ्टर अ सेकेंड उन्होंने दिविता को ऐसे जब निकाला तो मेरे स्टमक में से ऐसे पुक करके टाइप्स मेरे को फील हुआ थोड़ा सा। एंड जब दिविता को, शी वॉज ऑल वाइट एंड सो चबी एंड सो पिंकिश यू कैन से। फिर डॉक्टर ने ऐसे मेरे को चेस्ट पे दिया फॉर 2 seconds एंड देन जैसे ही वो नर्स आंटी लेके गई उसको, फिर उसको नहलाया वहलाया सब करके एवरीथिंग डन। फिर मेरे स्टिचेस हो गए। उसके बाद आई वॉज टेकन ऑन द स्ट्रेचर पे जब उन्होंने मेरी बॉडी ली तो इट फेल्ट लाइक कि आप मरे हुए इंसान को कैसे रखते हैं, लाइक पैर ऐसे उठाया ऐसे रखा, पैर ऐसे उठाया ऐसे रखा, फिर वही बॉडी उठाई ऐसे रखी। तो दैट वाज द थिंग, और इतना अजीब लग रहा था। एंड मेरे को इतनी नींद आ रही थी, आई वाज फेंटिंग। बट मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था कि वेयर इज दिविता। तो दिविता तब तक ऑलरेडी नीचे मम्मा के पास पहुंच गई थी। तो दैट वाज द थिंग। फिर मैं मेरे अपने रूम में शिफ्ट कर दी थी। देन लोग आना स्टार्ट हो गए थे मिलने के लिए एंड आई वॉज वेरी 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 डल। तो फिर उसके बाद डिलीवरी के बाद 2 दिन तक यू आर नॉट सपोज टू गेट अप फ्रॉम द प्लेस। आपको बिल्कुल भी नहीं हिलना रहता है, आपकी बैक भी आप हिला नहीं सकते हो बिकॉज आपके स्टिचेस रहते हैं। तो डॉक्टर जस्ट एक दिन में 2-3 बार आके आपके स्टिचेस की जो पट्टी होती है वो चेक करके जाती है। देन आफ्टर सेकेंड डे के बाद डॉक्टर ने आज दिविता टू लैच ऑन मी एंड देन उन्होंने फीडिंग के लिए अलाउ कर दिया था। एंड उसके बाद द सिस्टर यूज टू कम एंड शी यूज टू टेल मी कि आफ्टर 2 days कि एक करवट पे हो जाओ, फिर दूसरी करवट पे हो जाओ, फिर थोड़ा सा उठने की कोशिश करो। एंड देन थोड़ा मेरा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। और देन ऑन द 3rd डे जस्ट बिफोर द डिस्चार्ज, लाइक 4th डे मेरा डिस्चार्ज हो गया था, 3rd डे पे डॉक्टर सेड मी कि आप खुद उठ के यू ट्राई टू गो टू द वॉशरूम, सिट ऑन द वेस्टर्न चेयर एंड देन कम एंड सिट ऑन द बेड अगेन। सो ठीक है, थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज स्टिचेस थे, थोड़ा सा क्रैम्पिंगनेस लगता है, पेट बल्की रहता है, थोड़ा सा ड्राउजी डिजीनेस ही रहता है।
बट धीरे धीरे यू आर दैट स्ट्रॉन्ग, आई टेल यू। वो छोटे बेबी को देख के हम में वो पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ जाती है, एंड वी आर सो 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 स्ट्रॉन्ग। तो हम धीरे धीरे चल के मैं जाती थी। आई यूज टू यूज़ इट, आई यूज टू कम बैक। बैठने में उठने में दिक्कत होती थी, बट सबसे बेस्ट चीज़ क्या रहती है, वेस्टर्न चेयर के बाजू में यू गेट द हैंडल्स, जिससे आपको उठने में बैठने में सपोर्ट मिल जाता है, तो आप आराम से वो चीज़ कर सकते हो। उसके बाद आई वॉज सेड टू सिट ऑन द काउच ऑल्सो, जो थोड़ा सा लोअर रहता है। डॉक्टर ने हर चीज़ करवाई, फिर उन्होंने डिस्चार्ज के पहले दिन मॉर्निंग में शी आस्क्ड मी टू कम आउट ऑफ द रूम, एंड देन वहाँ पे भी वॉकिंग करने लगाई। तो ऐसे मेरे 2-3 दिन थे हॉस्पिटल में, दैट वर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग। बट जब डॉक्टर एंड सिस्टर्स जो होते हैं, जो आपके हेल्पर्स होते हैं, वो इतने सपोर्टिव रहते हैं, यू जस्ट गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड यू जस्ट ट्राई टू स्ट्रगल दिस 2-3 days आफ्टर सी सेक्शन। सो अगर मैंने इसमें कोई चीज़ मिस आउट कर दी होंगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप कवर अप कर लूँगी। टिल द टाइम प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, एंड देवता इज हियर।